बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है थैलीसीमिया। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल गुलजार सेहत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैलीसीमिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बनाने की कुदरती सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए कुछ अरसा बाद खून लगवाना पड़ता है। थैलीसीमिया एक विरासती बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इसलिए शादी से पहले हर जोड़े को थैलीसीमिया का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर इनके अंदर थैलीसीमिया के जरासीम मौजूद हों तो फिर वो आपस में शादी ना करें। मर्ज़ के हिसाब से इसकी दो बड़ी अक़साम हैं, अल्फ़ा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। लेकिन मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से इसकी तीन अक़साम हैं, मेजर थैलीसीमिया, इंटर थैलीसीमिया और माइनर थैलीसीमिया। मेजर थैलीसीमिया विरासती होता है। ऐसे लोगों में खून कम बनता है। ऐसे मरीज़ों को चंद हफ्तों बाद खून लाजमी लगवाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर इंटरमीडिया है। इसमें मरीज़ों में खून की मिकदार 7 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि नॉर्मल इंसान में 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ऐसे मरीज़ बच्चों की तशख़ीस अमूमन 3 साल बाद होती है। तीसरे नंबर पर माइनर थैलीसीमिया के मरीज़ होते हैं। इनमें खून की मिकदार मामूली कम होती है और ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। अलबत्ता ये थैलीसीमिया अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकते हैं। चंद एक अलामात भी आपके सामने रख देता हूँ। खून की कमी के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त की कमी, भूख की कमी, यरकान, चेहरा ज़र्द, पेशाब ज़र्द, जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्मानी नशोनुमा की कमी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, सुस्ती और काहली वगैरह रहती है। ये अलामात मेजर थैलीसीमिया के मरीज़ों में पाई जाती हैं। ऐसे मरीज़ों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, लेकिन ये इंतहाई महंगा तरीन इलाज है। इसके लिए चंद एक टेस्ट जो हैं, जो ज़रूरी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। नंबर 1 आयरन टेस्ट, नंबर 2 HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये ज़िंदगी में एक बार होता है और पैदाइश के 6 माह बाद होता है। नंबर 3 TIBC और नंबर 4 फेरिटीन टेस्ट होते हैं। अगर फेरिटीन 150 से 250 से बढ़ा हुआ हो तो फौलाद या आयरन का मुरक्कब कोई भी नहीं देते। यानी फेरिटीन अगर 150 से 250 से ज़्यादा हो, इसके दरमियान हो तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर फौलाद का कोई मुरक्कब भी नहीं देना। ऐसे मरीज़ों में ताज़ा सब्ज़ियाँ, फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नुस्खा जो है ये तशख़ीस के मुताबिक ही होता है। हर मुआलिज की अपनी तशख़ीस है और उसी के मुताबिक उसका नुस्खा है। यहाँ पे मैं नुस्खा बता देता हूँ, लेकिन नुस्खा बनाने से पहले अपने फैमिली मुआलिज से मशवरा करके बनाएं ताकि उनके मजाज के मुताबिक वो नुस्खा हो। आंबा हल्दी 50 ग्राम, सुंबलू 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम और दमासा 50 ग्राम। 4 चीज़ें हैं। चारों को हम वज़न ले लें, पीस के 00 साइज़ के कैप्सूल यानी 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें
और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने के 2 घंटे बाद एक एक कैप्सूल पानी या दूध के साथ दें। माजून दबीदुल वर्द सुबह शाम आधी चम्मच दें और दुआउल मिस्क मोहतदिल जवाहरदार ये आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थैलीसीमिया का मरीज़ ठीक हो जाएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। सेहत के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे मकतब में तशरीफ़ ला सकते हैं और आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।